झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शिक्षकों के लिए निकाली वैकेंसी। 1373 पदों पर होगी बहाली। झारखंड के 510 सरकारी +2 उच्च विद्यालयों में माध्यमिक आचार्य के 1373 रिक्त पदों पर बहाली के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 आयोजित की जा रही है। इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने योग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन की प्रक्रिया 18 जून 2025 से शुरू होकर 17 जुलाई 2025 की मध्य रात्रि तक चलेगी। आवेदन से जुड़ी सभी जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.jssc.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य पात्रताओं के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि 19 जुलाई 2025 है, जबकि आवेदन का प्रिंटआउट लेने के लिए 21 जुलाई 2025 तक समय मिलेगा। यदि किसी अभ्यर्थी से आवेदन में कोई त्रुटि हो जाती है तो आयोग 23 जुलाई से 25 जुलाई 2025 तक नाम, जन्म तिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर को छोड़कर बाकी विवरणों को सुधारने के लिए लिंक उपलब्ध कराएगा। रिक्त पदों की संख्या, श्रेणीवार विवरण और अन्य निर्देश आयोग की वेबसाइट पर दी गई अधिसूचना में देखे जा सकते हैं। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाषा को लेकर हंगामा, मुंडारी और भोजपुरी की अनदेखी का आरोप। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेट-टेट को लेकर स्थानीय भाषाओं के चयन पर विवाद गहराता जा रहा है। अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग स्थानीय भाषाओं को शामिल करने के फैसले ने कई समुदायों को नाराज कर दिया है। पहले पलामू जिले में विरोध की आवाज उठी थी, जहां नागपुरी और कुड़ुख भाषाओं को परीक्षा में शामिल किया गया है, लेकिन वहां के लोग भोजपुरी और मगही को भी स्थान देने की मांग कर रहे हैं। अब खूंटी जिले में भी इसी प्रकार का असंतोष सामने आया है। यहां मुंडारी भाषा को परीक्षा में शामिल नहीं किया गया, जिससे स्थानीय आदिवासी समुदाय आक्रोशित है। आदिवासी मुंडारी भाषा संस्कृति बचाओ संघर्ष समिति का कहना है कि मुंडारी भाषा न केवल सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि इसने भगवान बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा और डॉक्टर रामदयाल मुंडा जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्वों को जन्म दिया है। उनका आरोप है कि झारखंड राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मुंडा समुदाय की भाषा को परीक्षा से बाहर रखना एक सोची समझी उपेक्षा है। समिति ने इसे एक षड्यंत्र बताते हुए मुंडारी भाषा को फिर से खूंटी जिले की मान्यता प्राप्त भाषाओं में शामिल करने की मांग की है। रांची पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 23 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला। रांची जिला प्रशासन ने पुलिस विभाग में व्यापक फेरबदल करते हुए कुल 23 पुलिस पदाधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। यह निर्णय संबंधित अधिकारियों के अनुरोध पर विचार करते हुए और प्रशासनिक आवश्यकता के तहत लिया गया है। जारी आदेश के अनुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डीएसपी स्तर के अधिकारियों को उनके वर्तमान पदस्थापनों से हटाकर नए स्थानों पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। इनमें नगर, ग्रामीण, यातायात और विभिन्न थाना क्षेत्रों में पदस्थापन शामिल हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने 10 साल से अधिक दैनिक कर्मी के रूप में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर को नियमित करने का दिया आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्वी सिंहभूम के पोटका ब्लॉक में 10 वर्षों से अधिक समय से दैनिक कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत राधेश्याम मंडल की रिट याचिका स्वीकार कर ली है। न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रार्थी 10 साल से अधिक समय से अस्थायी रूप से कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर सेवा दे रहा है, इसे देखते हुए उसे नियमित किया जाए। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि राधेश्याम मंडल 2 मार्च 2007 से पोटका ब्लॉक में दैनिक कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं। वे इंटरमीडिएट पास हैं और कंप्यूटर ऑपरेशन में प्रशिक्षित हैं। उन्हें कंप्यूटर टीचिंग का भी अनुभव है। अधिवक्ता ने आग्रह किया कि उनकी सेवा को कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में स्थायी किया जाए या सरकार के किसी अन्य विभाग में समायोजित किया जाए। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वर्तमान में कंप्यूटर ऑपरेटर का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। भले ही यह पद स्वीकृत न हो, लेकिन इस पर उनसे 10 साल से अधिक समय से काम लिया जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह पद स्वीकृत करने योग्य है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का भी हवाला दिया जिनमें संविदा या दैनिक कर्मियों को नियमित करने का निर्देश दिया गया है। प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लेख करते हुए सरकार को राधेश्याम मंडल को तत्काल नियमित करने का आदेश दिया। रांची के रिम्स में कोविड संक्रमित मरीज की मौत, झारखंड में इस साल पहला मामला।
झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स में एक कोविड संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। ये 2025 में झारखंड में कोविड से संबंधित पहली मौत है। मृतक बोकारो का निवासी था और उसकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी। उसका इलाज रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा था। रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरुआ ने बताया, मरीज कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित था। वहीं ट्रॉमा सेंटर के प्रमुख डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि कोविड को मरीज की मौत का मुख्य कारण मानना उचित नहीं है। उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, मरीज का इलाज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री रांची में चल रहा था। कुछ दिन पहले उसे वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ रिम्स लाया गया था। जांच में पता चला कि खाने के दौरान उनके फेफड़ों में भोजन चला गया था, जिससे शरीर में विषाक्तता फैल गई थी। उनका हृदय काम नहीं कर रहा था। इस बीच उनकी कोविड जांच हुई, जो पॉजिटिव आई। इसे इंसिडेंटल फाइंडिंग कहा जाता है। इसलिए उनकी मौत कोविड के कारण हुई कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से उनकी मृत्यु नहीं हुई। रांची में अब तक 7 मरीज कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला प्रशासन ने बताया कि कोविड जैसे लक्षण, बुखार, सांस लेने में तकलीफ या लंबे समय तक खांसी होने के बावजूद लोग जांच से बच रहे हैं। प्रशासन ने सलाह दी है कि लंबे समय तक बुखार, सांस लेने में परेशानी या खांसी ठीक न होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें और मास्क का उपयोग करें। राहुल गांधी चाईबासा कोर्ट में सशरीर होंगे हाजिर। अदालत ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 6 अगस्त को चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट में सशरीर हाजिर होंगे। ये जानकारी उनके अधिवक्ता दीपांकर ने ईटीवी भारत को दी है। उन्होंने बताया कि चाईबासा की अदालत से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। उन्हें 26 जून को सशरीर पेश होने को कहा गया था। इससे छूट के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता की ओर से बताया गया कि 26 जून के बजाय 6 अगस्त को पेश होने की छूट दी जाए। इस पर हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने सहमति जताते हुए 6 अगस्त तक के लिए गैर जमानती वारंट को स्थगित करने का आदेश दे दिया है। बता दें कि 26 जून को चाईबासा कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने से छूट के लिए 29 मई को याचिका दायर की गई थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। दरअसल ये मामला राहुल गांधी द्वारा 28 मार्च 2018 को कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के खिलाफ भाषण से जुड़ा है। इस पर भाजपा नेता प्रताप कुमार में राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। 20 फरवरी 2020 को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर उस वाद को रांची में एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में भेज दिया गया था। बड़कागांव की 3 दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक। हजारीबाग जिले के बड़कागांव मुख्य चौक टंडवा रोड स्थित मछली बाजार के समीप मंगलवार को मधुबन डेकोरेशन के घर और दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि मधुबन डेकोरेशन से सटे 2 और दुकान तक लपटें पहुंच गईं। मधुबन डेकोरेशन बड़कागांव निवासी चंद्रदेव गुप्ता का है। इस आगलगी में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख होने का अनुमान लगाया गया है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की बात कही जा रही है। एसडीपीओ पवन कुमार, थाना प्रभारी नेमधारी रजक के प्रयास से एनटीपीसी और त्रिवेणी सैनिक की अग्निशमन वाहन मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी नमेधारी रजक की उपस्थिति में आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारण बड़कागांव चौक और बाजार में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया था। बड़कागांव चौक 3 घंटे तक अस्त व्यस्त रहा। इस कारण जाम में कई स्कूली बच्चे भी घंटों फंसे रहे। इस संबंध में मधुबन डेकोरेशन के प्रो चंद्रदेव गुप्ता का पुत्र प्रभात कुमार गुप्ता ने आवेदन देते हुए आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया। नशा मुक्त झारखंड बनाने में जुटी राज्य सरकार, 10 से 26 जून तक चलेगा जागरूकता अभियान। झारखंड को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा आज 10 जून से विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। 26 जून तक चलने वाले इस विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने झारखंड मंत्रालय में की।
नशा मुक्त अभियान जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया है और हम लोग उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। इसी के तहत ये नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जो 10 जून से शुरू हो चुका है और इसका भव्य समापन 26 जून को मोरहाबादी मैदान में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से जागरूकता प्रचार वाहनों को भी रवाना किया जा रहा है, जो सभी जिलों में जाकर लोगों को नशा के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करेगा। इस मौके पर झारखंड मंत्रालय में एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के डीजीपी, गृह सचिव सहित राज्य सरकार के कई आला पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला में गृह विभाग और सूचना जनसंपर्क विभाग के सहयोग से तैयार मादक पदार्थों के दुरुपयोग से संबंधित पुस्तिका का विमोचन किया गया। साथ ही उपस्थित पदाधिकारी एवं कर्मचारियों ने नशा मुक्त भारत बनाने हेतु शपथ ली। बोकारो विधायक श्वेता सिंह की सदस्यता रद्द करने की मांग तेज, भाजपा ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। बोकारो विधायक श्वेता सिंह की सदस्यता रद्द करने की मांग तेज हो गई है। एक तरफ चुनाव आयोग पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान हल्फनामे में गलत जानकारी देने के आरोपों की जांच कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने इस मामले में आरोपी विधायक श्वेता सिंह के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से किया है। 9 जून को पूर्व विधायक बिरंची नारायण के नेतृत्व में भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मिला और आरोपी विधायक श्वेता सिंह की सदस्यता रद्द करने का अनुरोध किया। बिरंची नारायण ने विधायक श्वेता सिंह पर अनुच्छेद 191, 191 एवं 192 का उल्लंघन करने के आरोप में उनकी सदस्यता रद्द करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि उनके नाम पर 2 सरकारी क्वार्टर का आवंटन और नामांकन पत्र में बकाया राशि का उल्लेख नहीं करना लाभ के पद के दायरे में आता है। उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस मामले में 2 सप्ताह के अंदर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। रांची में 161 फुटपाथ दुकानदारों को मिला नया वेंडर मार्केट, लॉटरी के जरिए हुआ था चयन। रांची नगर निगम ने शहर के मोरहाबादी स्थित जोन 2 में फुटपाथ विक्रेताओं के लिए नया वेंडर मार्केट का निर्माण करवाया है, जहां मंगलवार को 161 विक्रेताओं को दुकान आवंटित कर दिया गया। बताते चलें कि 27 मई 2025 को रांची नगर निगम के कार्यालय में फुटपाथ दुकानदारों के लिए लॉटरी प्रक्रिया आयोजित की गई थी, जिसमें 169 विक्रेताओं का चयन ई लॉटरी के जरिए किया गया था। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मंगलवार को 161 विक्रेताओं को मोरहाबादी वेंडर मार्केट में स्थल आवंटित किए गए हैं। रांची नगर निगम द्वारा इन विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वो अपने आवंटित स्थल चबूतरा पर निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी दुकान लगा लें, ताकि अन्य किसी दुकानदार को परेशानी ना हो। रांची नगर निगम के अपर प्रशासक संजय कुमार ने बताया कि रांची नगर निगम ने सभी विक्रेताओं को व्यवस्थित तरीके से दुकान संचालित करने का एक सही जगह बनाकर दिया है। अब उपयोग उन्हें करना है। साफ सफाई की व्यवस्था या मेंटेनेंस, तमाम सुविधाओं की निगरानी नगर निगम रखेगी, ताकि परियोजना का उद्देश्य सफल हो सके। झारखंड के जिलों के मीडिया चेयरमैन और प्रवक्ता के बाद अब सोशल मीडिया प्रमुखों की नियुक्ति। झारखंड कांग्रेस ने सभी 24 जिलों के लिए मीडिया चेयरमैन और प्रवक्ता की नियुक्ति करने के बाद जिले के सोशल मीडिया प्रभारियों की भी नियुक्ति कर दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया विभाग की अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेट के अनुमोदन के बाद झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू और झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देश पर जिलों के सोशल मीडिया चेयरमैन की नियुक्ति कर दी गई। प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के चेयरमैन गजेंद्र सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया के जिला चेयरमैन की चयन प्रक्रिया के लिए 6 से 8 मई को साक्षात्कार हुआ था। इसमें सैकड़ों उम्मीदवारों ने साक्षात्कार दिए थे। इन उम्मीदवारों का साक्षात्कार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर अक्षित कुमार एवं विपिन यादव ने लिया। रांची में बोली स्मृति ईरानी, मोदी सरकार के 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को झारखंड की राजधानी रांची में कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 साल के शासन में देश में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं।
स्मृति ने कहा कि देश में 4 करोड़ मकान गरीबों को मिले हैं। 15 करोड़ परिवारों को नल से पेय पानी की आपूर्ति शुरू कराई गई है। स्मृति ईरानी मोदी सरकार के शासन के 11 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में संवाददाताओं को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा, बहुआयामी गरीबी से लोगों को बाहर निकालना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि आज भारत ने देखा है कि कैसे 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलकर तेजी से समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी मंत्रिमंडल में समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व है। मंत्रिपरिषद में 60% से अधिक मंत्री अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी समुदायों से हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अनुच्छेद 370 को हटाया। धनबाद डीसी की चेतावनी, बिना बायोमेट्रिक हाजिरी शिक्षकों को नहीं मिलेगा वेतन। धनबाद डीसी आदित्य रंजन ने मंगलवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने शिक्षकों की अनियमित उपस्थिति पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए स्पष्ट कहा कि बिना बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज किए किसी भी शिक्षक का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों का भी वेतन रोकने का निर्देश दिया। डीसी ने कहा कि विद्यालयों ने शिक्षकों की उपस्थिति में सुधार लाना है, इसलिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी है। विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति रहेगी तभी बच्चों की भी उपस्थिति रहेगी और उन्हें शिक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री की भी यही सोच है कि राज्य के सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसलिए अन्य जिलों की तरह धनबाद में भी मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बने हैं। जिले के सभी स्कूलों में मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जैसी सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। पारसनाथ पर्वत को संथालों का धार्मिक तीर्थस्थल घोषित करने की मांग हुई तेज, सीएम से मिला आश्वासन। पारसनाथ पर्वत यानी मरांग बुरू को संथालों का धार्मिक तीर्थस्थल घोषित करने की मांग तेज हो गई है। सोमवार को भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के अवसर पर संथाल समाज से जुड़े मरांग बुरू बचाओ संघर्ष समिति के 51 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। सीएम आवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान शिष्टमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से गिरिडीह स्थित मरांग बुरू यानी पारसनाथ पीरटांड को संथाल आदिवासियों के धार्मिक तीर्थस्थल को संरक्षित करने एवं प्रबंधन, निगरानी, नियंत्रण और अनुश्रवण के लिए ग्राम सभा को जिम्मेवारी देने की मांग की। मरांग बुरू बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामलाल मुर्मू, फागू बेसरा और साहित्यकार भोगला सोरेन की मौजूदगी में शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री से इस संबंध में विस्तार से चर्चा की। उनका कहना था कि पारसनाथ पर्वत पीरटांड में प्राचीन काल से संथाल समुदाय मरांग बुरू को ईश्वर के रूप में पूजते आ रहे हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, सर्वे भूमि अधिकार अभिलेख, कमिश्नरी कोर्ट, पटना हाई कोर्ट और प्रिवी काउंसिल कोर्ट से संथाल आदिवासियों को अधिकार प्राप्त है। इसलिए पारसनाथ पर्वत को संथालों का धार्मिक तीर्थस्थल घोषित किया जाए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने शिष्टमंडल को विधि सम्मत निर्णय लेने का आश्वासन दिया। जेएससीए ने एमएस धोनी के आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने का जश्न मनाया। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने मंगलवार को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में एमएस धोनी के शामिल होने के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया। खबर है कि 2025 बैच के हिस्से के रूप में धोनी की उल्लेखनीय उपलब्धि की घोषणा लॉर्ड्स में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की पूर्व संध्या पर की गई, जिसमें क्रिकेट में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता दी गई। अपने शानदार 14 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान धोनी ने कई पुरस्कार जीते, भारत को कई जीत दिलाई और क्रिकेट के महान दिग्गजों में से एक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया। जेएससीए समारोह में अजयनाथ शाहदेव अध्यक्ष, संजय पांडे उपाध्यक्ष, सौरव तिवारी सचिव, अमिताभ घोष कोषाध्यक्ष और अन्य सम्मानित समिति के सदस्यों के साथ साथ एसोसिएशन के सदस्य शामिल हुए। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने की युवाओं के हित में हिंदी भाषा जोड़ने की मांग, पलामू में अहम बैठक का आयोजन। गढ़वा में झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक महत्वपूर्ण बैठक पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर के कल्याणपुर आवास पर आयोजित हुई, जहां पलामू प्रमंडल के युवाओं की नौकरी में आ रही भाषाई बाधाओं पर गंभीरता से चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शंभू राम ने की और इसमें पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए।
मिथिलेश ठाकुर ने बैठक में साफ तौर पर कहा, जब पलामू, गढ़वा और लातेहार के बच्चे बचपन से हिंदी बोलते और पढ़ते आए हैं तो वे किसी भी सरकारी नियुक्ति से सिर्फ भाषा के आधार पर बाहर क्यों किए जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में हिंदी के साथ साथ मगही और भोजपुरी जैसी स्थानीय भाषाओं को भी स्वीकार किया जाए। झामुमो का मानना है कि यह न सिर्फ युवाओं के साथ न्याय होगा बल्कि स्थानीय पहचान की रक्षा भी करेगा। निर्णय लिया गया कि पलामू प्रमंडल के युवाओं के हित में हिंदी, मगही और भोजपुरी भाषाओं को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया जाएगा। हजारीबाग में 3 दिनों के अंदर संजीवनी सेवा कुटीर हटाने का विधायक प्रदीप प्रसाद ने किया ऐलान। कहा, सेवा को रोक सकते हैं, भावना को नहीं। हजारीबाग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में संचालित संजीवनी सेवा कुटीर को 3 दिनों के भीतर हटाने की घोषणा की है। उन्होंने प्रशासनिक दबाव और राजनीतिक दुर्भावना को इस फैसले के पीछे की वजह बताया है। विधायक प्रदीप प्रसाद ने उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी और सदर अंचलाधिकारी को पत्र लिखकर ये जानकारी दी है कि शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में स्थित संजीवनी सेवा कुटीर को आगामी 3 दिनों के भीतर हटा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कदम अत्यंत पीड़ा और भारी मन से उठाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दुर्भावना और प्रशासनिक दबाव के चलते इस सेवा केंद्र को हटाना पड़ रहा है। संजीवनी सेवा कुटीर एक निस्वार्थ सेवा केंद्र था, जहां जरूरतमंदों को मुफ्त दवाइयां, भोजन, रक्तदान समन्वय और जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध कराई जाती थीं। प्रदीप प्रसाद ने आगे कहा, सेवा को रोक सकते हैं, भावना को नहीं। प्रशासनिक कार्यवाही के बावजूद मेरी सेवा भावना अडिग है। संजीवनी सेवा कुटीर भले हट रहा है, लेकिन जन सेवा का संकल्प जारी रहेगा। सेवा जनता की थी और जनता की ही रहेगी। उन्होंने हजारीबाग की जनता से समर्थन बनाए रखने की अपील की। चतरा पुलिस ने टीएसपीसी नक्सली अर्जुन गंजू को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति समिति टीएसपीसी नक्सलियों के खिलाफ चतरा पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने टीएसपीसी के खूंखार नक्सली आक्रमण गंजू के सहयोगी अर्जुन गंजू को उसके घर से गिरफ्तार किया है। इस ऑपरेशन में भारी मात्रा में अवैध हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। चतरा पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल को गुप्त सूचना मिली थी कि लावालौंग थाना क्षेत्र के टिकरा गांव में टीएसपीसी का नक्सली अर्जुन गंजू अपने घर पर भारी मात्रा में अवैध हथियार और गोला बारूद छिपाए हुए है। इस सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक ने सिमरिया एसडीपीओ शुभम खंडेलवाल के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया। इस दल ने त्वरित और सुनियोजित कार्रवाई करते हुए अर्जुन गंजू के घर पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान अर्जुन गंजू की तलाश में पुलिस ने एक लोडेड देसी कट्टा बरामद किया। इसके बाद अर्जुन को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसने टिकरा गांव के नजदीकी जंगल में हथियार और गोला बारूद छिपाने की बात स्वीकार की। गिरिडीह में एक साथ 5 घरों में चोरी, नकदी समेत 5 लाख रुपए के जेवर ले उड़े चोर। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के डोरियो गांव में चोरों ने एक साथ 5 घरों को निशाना बनाते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने 1 लाख रुपए नकदी के अलावा लगभग 4 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ किया है। दरअसल गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के तिरला पंचायत अंतर्गत डोरियो गांव में 9 जून की रात 5 घरों में चोरी हुई। घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी विनय कुमार यादव मंगलवार को मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया। घटना की सूचना मिलने पर तिरला मुखिया सरिता साव मौके पर पहुंची। उन्होंने एक-एक कर सभी पीड़ित के घर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। उन्होंने घटना को दुखद बताते हुए मामले में शामिल चोरों की शिनाख्त और गिरफ्तारी किए जाने की मांग की है। पीड़ित रेवा नायक ने बताया कि रात में मोबाइल चार्ज लगाकर सो गए थे। जब रात 3 बजे नींद खुली तो मोबाइल लेने के लिए कमरा में पहुंची, तभी देखा कि युवक कमरे में घुसा है। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे धक्का देकर भाग निकला। हालांकि मैंने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो दीवार फांदकर भाग गया।
जनप्रतिनिधियों का फोन काटा तो पुलिस अधिकारियों पर गिरेगी गाज। डीआईजी ने कहा, शालीनता से बात करें पुलिस अधिकारी। पलामू, जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस अधिकारियों के असंतोषजनक व्यवहार और उनकी बात सुने बिना फोन काटने की शिकायतों पर अब कठोर कार्रवाई होगी। वरीय अधिकारियों ने इस मामले का संज्ञान लिया है और स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि पुलिस अधिकारी जनप्रतिनिधियों से शालीनता के साथ बात करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। पलामू रेंज के डीआईजी नौशाद आलम ने इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए सभी पुलिसकर्मियों के लिए एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी जनप्रतिनिधियों से विस्तार पूर्वक और शालीनता से बातचीत करेंगे। जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई समस्याओं के निराकरण के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यदि इस संबंध में कोई शिकायत मिलती है तो संबंधित पुलिस अधिकारी या कर्मी के खिलाफ कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।